अगर आप भी जुजुत्सु काइसेन के दीवाने हो और सीजन 3 यानी कलिंग गेम की पूरी कहानी को एक ही बार में आसान शब्दों में समझना चाहते हो, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो, क्योंकि जेजेके की ऐसी गहरी और डार्क एक्सप्लेनेशन आपको कहीं और नहीं मिलेगी। तो चलिए, बिना किसी बकवास के सीधे शुरू करते हैं। फिर सबसे पहले यह होता है, शिबुया इंसिडेंट के खत्म होते ही पूरी जुजुत्सु सोसाइटी में हड़कंप मच चुका है। गोजो सटोरू प्रिसन रेलम में कैद हो चुके हैं और उनकी गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर जुजुत्सु के हायर अप्स यानी उन खूसट बूढ़ों ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया है। उन्होंने गोजो को शिबुया तबाही का जिम्मेदार ठहराकर देश निकाला दे दिया है और यह ऑर्डर पास किया है कि जो भी गोजो को आजाद करने की कोशिश करेगा उसे गद्दार मानकर मार दिया जाएगा। फिर इसके तुरंत बाद यह हुआ, उन बूढ़ों का सबसे बड़ा टारगेट है हमारा यूजी इटादोरी। सुकुना के बढ़ते खतरे को देखते हुए इटादोरी की मौत का फरमान फिर से जारी हो चुका है और इस बार उसे जान से मारने का जिम्मा किसी मामूली सॉर्सरर को नहीं, बल्कि स्पेशल ग्रेड सॉर्सरर युता ओकोत्सु को दिया गया है। युता की एंट्री इतनी खतरनाक होती है कि वो आते ही सीधे इटादोरी पर हमला कर देता है। एक पल के लिए ऐसा लगता है कि युता ने सचमुच इटादोरी का दिल चीरकर उसे मार डाला है। लेकिन यहीं पर ट्विस्ट आता है। युता असल में गोजो का स्टूडेंट है और वो इटादोरी को मारने नहीं, बल्कि उसे इन हायर अप्स की नजरों में मरा हुआ दिखाकर बचाने आया था। अपनी रिवर्स कर्सर टेक्निक का यूज करके वो इटादोरी को तुरंत वापस जिंदा कर देता है। फिर कहानी आगे बढ़ती है और ये होता है, इटादोरी के जिंदा होते ही मेगुमी फुशिगुरो उससे मिलता है। मेगुमी बहुत परेशान है क्योंकि केंजाकू ने जापान को एक मौत के कुएं में बदल दिया है और एक अजीब खेल शुरू किया है जिसे कलिंग गेम कहा जा रहा है। केंजाकू का असली मकसद पूरे जापान के इंसानों को मास्टर टेंगन के साथ मर्ज करके एक महाकर्स बनाना है। फिर गेम के नियम सामने आते हैं। इस गेम को समझने के लिए केंजाकू ने कुछ बेहद कड़े और बकवास रूल्स बनाए हैं जिन्हें तोड़ना मतलब सीधे मौत है। हर वो इंसान या सॉर्सरर जिसे केंजाकू ने कर्सड ऑब्जेक्ट खिलाया था, उसे 19 दिनों के अंदर इस गेम के किसी एक बैरियर यानी कॉलोनी में जाकर खुद को रजिस्टर करना होगा। अगर कोई मना करता है तो उसकी कर्सड टेक्निक छिन जाएगी और वो तुरंत मर जाएगा। गेम में बने रहने के लिए खिलाड़ियों को एक दूसरे का मर्डर करना होगा। एक नॉर्मल इंसान को मारने पर 1 पॉइंट मिलता है, जबकि किसी सॉर्सरर को मारने पर सीधे 5 पॉइंट्स मिलते हैं। यह खेल तब तक चलता रहेगा जब तक कि सारे खिलाड़ी मर नहीं जाते। फिर हमारे हीरोज गेम में कदम रखते हैं। मेगुमी की बहन सुमी भी इस गेम का हिस्सा बन चुकी है और उसे बचाने के लिए इटादोरी और मेगुमी को इस खूनी खेल के अंदर कदम रखना ही होगा। उन्हें गेम के अंदर जाकर 100 पॉइंट्स कमाने होंगे ताकि वो एक नया रूल जोड़ सकें जिससे सुमी को बिना लड़े गेम से बाहर निकाला जा सके। फिर टोक्यो कॉलोनी 1 के अंदर यह हुआ। अब यूजी और मेगुमी टोक्यो कॉलोनी 1 के अंदर एंट्री मारते हैं। गेम के अंदर जाते ही दोनों अलग हो जाते हैं। यूजी का सामना सीधे हिरोमी हिगुरुमा से होता है, जो एक वकील है और उसके पास पहले से ही 100 पॉइंट्स हैं। हिगुरुमा की कर्सर टेक्निक और उसका डोमेन एक्सपेंशन डेडली सेंटेंसिंग एक कोर्टरूम की तरह काम करता है। वहां कोई फिजिकल फाइट नहीं होती, बल्कि एक जज के सामने केस चलता है। जज यूजी पर सुकुना द्वारा किए गए कत्लेआम का आरोप लगाता है। यूजी अपनी गलती न होने पर भी सारा इल्जाम खुद पर ले लेता है, जिससे हिगुरुमा का दिल पिघल जाता है। हिगुरुमा को एहसास होता है कि यूजी एक अच्छा इंसान है और वो यूजी की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और अपने 100 पॉइंट्स का यूज करके गेम में एक नया रूल जोड़ देता है, जिससे प्लेयर्स अपने पॉइंट्स एक दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हैं। फिर आखिरी सीन में यह घटता है। दूसरी तरफ मेगुमी का सामना रेमी और रेगी स्टार नाम के चालाक सॉर्सरस से होता है। मेगुमी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करके रेगी स्टार को एक खतरनाक फाइट में हरा देता है। मरने से पहले रेगी स्टार मेगुमी को चेतावनी देता है कि केंजाकू का असली प्लान सिर्फ इस गेम तक सीमित नहीं है, बल्कि कुछ बहुत बड़ा और डार्क होने वाला है। एनीमे में कहानी अभी इसी मोड पर है जहां हमारे हीरोज गेम के अंदर सरवाइव करने और पॉइंट्स इकट्ठा करने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं।